राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो बड़े सारे लोग ये मुझसे बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं, दीदी नागपंचमी कब है, नागपंचमी कब है। तो नागपंचमी 29 तारीख की बनाई जा रही है। नागपंचमी बहुत विशेष होती है। अगर आप पे काल सर्प दोष है तो पूरे साल में केवल एक नागपंचमी होती है जब आपका काल सर्प दोष जो होता है वो दूर हो जाता है। नागपंचमी की पूजा ही एकमात्र ऐसी पूजा है जिससे राहु काल में करने से बहुत लाभ मिलता है। आपने देखा होगा, मैं हमेशा आपको राहु काल में पूजा अर्चना वंदना करने के लिए मना करती हूँ, लेकिन नागपंचमी की पूजा एक ऐसी पूजा होती है, अगर इसको आप राहु काल में करेंगे तो आप पर राहु और केतु की महादशाएं अगर चल रही हैं तो वो इस राहु काल की पूजा से नहीं चलेगी। नागपंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर गोबर से, गेरू से, मिट्टी से सर्प की आकृति बनाई जाती है और उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। जिसके यहाँ आर्थिक लाभ होता है वही घर पर आने वाले कालसर्प दोष से उत्पन्न विपत्ति भी टल जाती है। आप लोगों को पता है कालसर्प दोष में क्या होता है कि हम लोग एकदम जैसे कहते हैं ना, दीदी मेरा बस काम होने ही वाला था कि अचानक से बाधा उत्पन्न हो गई। यही होता है, सारे काम होते होते मतलब 99% पे हो जाएंगे और 10% पे आके 1% पे आके रुक जाते हैं। वो कालसर्प दोष के कारण होता है। अब हर जगह नागपंचमी की पूजा अपनी अलग अलग होती है। जैसे कि कहीं कहीं पे कागज़ पे गेरू बनाया जाता है और फिर जवे बनाए या फिर दूध उनको चढ़ाया जाता है। कहीं कहीं पे गोबर से सांप बनाए जाते हैं, कहीं कहीं पे गेरू से सांप बनाए जाते हैं, कहीं कहीं पे कागज़ पे सांप बनाए जाते हैं, कहीं कहीं पे दीवार पे सांप बनाए जाते हैं। अपना अलग अलग जगह पे पूजा होती है। ऐसे में शिव मंदिर में यहाँ शिवलिंग पर नाग मूर्ति विराजमान ना हो, उस पर भी किसी धातु का नाग चढ़ाएंगे तो नागपंचमी पर विशेष लाभ प्राप्त होता है। कहते हैं नागपंचमी पे अगर आप में जितनी सामर्थ्य है महामृत्यु का जप करें या कराएं, इससे आपके काल सर्प दोष जैसी समस्या दूर हो जाती है और आपका राहु केतु सुखद फल देने लगते हैं। नागपंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष को पंचमी तिथि को नागपंचमी का पर्व बनाया जाता है। इस बार ये नागपंचमी का पर्व 29 जुलाई दिन मंगलवार को बनाया जा रहा है। इस दिन नागों की पूजा का विशेष प्रावधान होता है। हिंदू धर्म में नागों को भी देवता माना गया है। महाभारत आदि ग्रंथों में नागों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, जिसमें से शेषनाग हो गया, वासुकी हो गया, तक्षक आदि प्रमुख नाग है। नागपंचमी के अवसर पर हमें अपने ग्रंथों में वर्णित नागों के बारे में जरूर बात करनी चाहिए। और हमारे जो 8 नाग हैं वो विशेष तौर पे बहुत ज़्यादा परम पूजनीय बोले जाते हैं। नाग पंचमी वाले दिन भगवान शिव की पूजा करने से भी आपको बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होता है। नाग पंचमी एक विशेष त्योहार होता है, इसको आपको अवश्य बनाना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि नाग पंचमी वाले दिन सुबह सुबह आपको उठना चाहिए। उठने के बाद पानी में गंगाजल, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि आप पानी में गंगाजल डालकर ही स्नान करेंगे। पानी में आपको गंगाजल डाल के स्नान करना चाहिए। पानी में गंगाजल डाल के स्नान करने के तत्पश्चात आपको धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। फिर गेरू से या फिर गोबर से आपको नाग बनाना चाहिए और उनको दूध समर्पित करना चाहिए, या फिर पीपल के पेड़ के नीचे भी आप दूध जो है वो रख के आ सकते हैं। याद रखिए नागपंचमी पर अगर आप शिवलिंग पर नाग नागिन का जोड़ा समर्पित करते हैं तो आपको सपने में आने वाले नागों से छुटकारा मिल जाता है और जिंदगी भर आपको नाग के काटने का जो भय होता है वो नहीं होता। इस दिन मांस मत्रा का उपयोग नहीं करना चाहिए, घर में कलेश नहीं करना चाहिए, पैसा उधार नहीं देना चाहिए। किसी भी प्रकार का उधार दिया गया पैसा निषेध माना जाता है। काल सर्प दोष बहुत महंगे महंगे अनुष्ठान नहीं करा सकते, तो वो नागपंचमी के दिन भगवान शिव के साथ साथ नाग देवता की मूर्ति पर दूध और जल से अभिषेक अवश्य करें। इससे आपका नाग पंचमी वाले दिन काल सर्प दोष में बहुत फायदा मिलेगा। इस दिन राहु काल में नाग देवता की विशेष पूजा की जाती है, प्रार्थना की जाती है, उन्हें दूध जल नैवेद्य अर्पित किया जाता है, तुरंत राहत मिलता है। इसकी राहु की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, उन्हें विशेष रूप से शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन का लेप करना चाहिए और जल अभिषेक करना चाहिए। ऐसी मान्यता है इस दिन तवे पर रोटियां नहीं बनानी चाहिए, लोहे की कढ़ाई या लोहे के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके इष्ट देवता रुष्ट हो जाते हैं। इस दिन नुकीले सामान का उपयोग जैसे कि सिलाई कढ़ाई, लोहे की बनी हुई किसी भी हथियार धारदार का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के साथ साथ नाग देवता की भी पूजा करनी चाहिए। विधान है कच्चे दूध से नाग देवता का अभिषेक करना चाहिए। जो लोग काल सर्प दोष,
राहु दोष, राहु केतु के किसी भी ग्रह दोष से पीड़ित हैं उन्हें शुक्ल पक्ष की पंचमी का व्रत भी करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की विशेष पूजा करनी चाहिए। इस वर्ष नाग पंचमी जो आप लोगों को पता है कि वो 29 जुलाई को बनाई जा रही है, जो कि बहुत शुभ संयोगों के साथ आती है। नाग पंचमी के दिन घर में फिटकरी, समुद्री नमक तथा देसी गाय का गोमूत्र मिलाकर पोंछा लगाएं और गूगल की धूप अवश्य दें। सर्प मंत्र या फिर नाग गायत्री मंत्र का जाप अवश्य और अवश्य करें। इससे आपके कुल में, पूरे कुल में कालसर्प दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। नाग पंचमी के दिन महामृत्यु मंत्र का जाप अवश्य करें। नाग की पूजा के साथ साथ नाग माता कुंदू, मनसा देवी, बलराम पत्नी रेवती, बलराम माता रोहिणी, सर्पों की माता सुरसा की भी वंदना की जाती है। मान्यता है पंचमी के दिन घर के आंगन में नागफनी की शाखा पर मनसा देवी की पूजा करने से विष का भय नहीं रहता। मनसा देवी की पूजा के बाद ही नाग पूजा होती है। यह भी कालसर्प दोष से मुक्ति दिलाने वाली होती है। अस्तित्व मुनि की दुहाई नामक वाक्य घर की बाहरी दीवारों पर सर्प से सुरक्षा के लिए लिखा जाता है। ऐसी मान्यता है इस वाक्य को घर में लिखने पर किसी भी प्रकार से जो सांप होते हैं वो घर पे प्रवेश नहीं करते हैं। नाग पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर आप गोबर से, गेरू से, मिट्टी से सर्प की आकृति बनाकर उसमें आकृति बनाइए, जिससे वहाँ आर्थिक लाभ होगा और साथ ही साथ कालसर्प दोष से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। सबसे पहले आप सुबह सुबह उठ के पानी में गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। उसके बाद स्वच्छ कपड़े पहनिए। घर में जितने भी आप पूजा अर्चना करते हैं वो पूजा अर्चना कर वंदना कीजिए। उसके बाद गेरू बनाइए। गेरू से, गोबर से या फिर रंग से आप आकृति बना लीजिए। उनको दूध समर्पित कीजिए, पंचामृत समर्पित कीजिए। और दूध वाला जो आपने समर्पित किया है ना, इसको पीना नहीं है, इसको आप किसी भी वहाँ पे डाल के अगर घर के पुरुष लोग अगर ये वाली पूजा अर्चना वंदना करते हैं तो बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम फलों की प्राप्ति मिलती है। अगर आप संकल्प लेके कि आज नाग पंचमी वाले दिन मैं पंचमी का व्रत कर रही हूँ, पर किसी भी कालसर्प दोष है तो वो बुद्धि चली जाए, ऐसा संकल्प लेकर आपको व्रत अवश्य करना चाहिए। नागपंचमी वाले दिन जो भी व्रत किया जाता है शाम के समय उसमें मीठा भोजन खाने का प्रावधान जरूर होता है। इस दिन दूध दान की बहुत बड़ी महिमा होती है। इस दिन भगवान शिव के मंदिर में दूध से अभिषेक की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान शिव के मंदिर में जो सांप समर्पित होता है, जो नाग समर्पित होता है, उसका अभिषेक करने की भी बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। तो कल है नागपंचमी, विशेष पूजा अर्चना वंदना मैंने आपको बता दिया है। बाकी शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है, कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, शादी नहीं हो रही, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति के लिए क्या कर सकते हैं, शादी के लिए क्या कर सकते हैं, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को नागपंचमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे हरे कृष्णा। तो श्रावण का पावन पवित्र महीना चल रहा है और रक्षाबंधन आने वाला है। और रक्षाबंधन पर आप अपने भाइयों को न केवल एक राखी बांधती हैं अपितु उनकी सारी परेशानियां अपने ऊपर ले लेती है। अगर आपके भैया का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, आपका भैया बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आप उनको इस प्रकार की कोई भी राखी बांध सकते हैं। मेरे पास विभिन्न प्रकार की राखी उपलब्ध है। शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है तो राखी बांध सकते हैं। आपके भैया हमेशा बीमार रहते हैं तो उनके लिए कौन सी राखी हो सकती है। आपके भैया को नज़र दोष की प्रॉब्लम है तो कौन सी राखी हो सकती है। आपके भैया की मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो कौन सी राखी हो सकती है। ये केवल राखी नहीं है, ये समझ लीजिए उनके भैया की, आपके भैया का लाइफ चेंजिंग ब्रेसलेट आप इसको बोल सकते हैं। ना केवल ये राखी का काम करेगा अपितु आपके भैया की जिंदगी बदल देगा। तो आपके भैया को क्या परेशानी है उसको मद्देनजर रखते हुए आप भी मुझसे ये सारी राखी मंगा सकते हैं। ये पायराइट की राखी है। पायराइट की राखी वेल्थ एक्रेट करती है, अर्थात पैसा एक्रेट करती है। ये नौमुखी रुद्राक्ष की राखी है। जो नौमुखी रुद्राक्ष होता है ना, वो आपका
यश, वैभव, मान सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ाता है। 9 मुखी रुद्राक्ष नजर बट्टू की राखी है। आपकी राशि के अनुसार भी राखी हमारे पास उपलब्ध है। अगर शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही तो उसके लिए भी राखी उपलब्ध है। अगर आपके भैया का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो उसके लिए भी राखी उपलब्ध है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने भाई को कौन सी राखी बांधूं, तो आपको कुछ नहीं करना, जो मेरा नंबर दिया हुआ है उस पर अपनी भाई की डेट ऑफ बर्थ मुझे भेज देनी है। जब आप अपने भाई की डेट ऑफ बर्थ भेज दोगे तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको आपके भाई को कौन सी राखी सूट करने वाली है। आप चाहो तो अपने भाई की राशि के अनुसार भी राखी मंगा सकते हो। हमारे पास हर राशि की राखी अवेलेबल है। और आपके भैया के ना केवल इस रक्षाबंधन पर आप एक धागा बांधोगे, अपितु उनके सारे के सारे ग्रह नक्षत्र ही बदल दोगे। ना केवल हमारे लिए, हमारे पास भाई के लिए सुंदर सुंदर राखी उपलब्ध है, अपितु बहन आपकी भाभी के लिए भी बहुत सुंदर ये राधा नाम की राखी, बहुत ही सुंदर, मात्र 150 रुपये की वाली राखी जो मैंने हाथ में पहनी हुई है, बहुत ही सुंदर। आपकी भाभी सच्ची में खुश हो जाएंगी। और साथ ही साथ नजर बट्टू की भी भाभी के लिए राखी उपलब्ध है। जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर लीजिए। ये नजर बट्टू की राखी है। राधे राधे, नंबर दिया है नीचे दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। सावन के पावन पवित्र अवसर पर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 1 मुखी रुद्राक्ष से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष का कलेक्शन। रुद्राक्ष के ब्रेसलेट, रुद्राक्ष की माला, 1 मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष, लैब टेस्टेड रुद्राक्ष, बिना लैब टेस्ट के रुद्राक्ष, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष। आप लोगों को पता ही होगा कि जो रुद्राक्ष होता है, अगर असली रुद्राक्ष 5 मुखी रुद्राक्ष आप पानी में डालते हो तो आपको 75 प्रकार की बीमारियां जो होती हैं वो दूर चली जाती हैं। तो 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष है। लैब टेस्ट के साथ ये रुद्राक्ष आपको अवेलेबल है। रुद्राक्ष की माला अवेलेबल है। बिना लैब टेस्ट के भी रुद्राक्ष अवेलेबल है। जल्दी से जल्दी आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। मेरे पास 1 मुखी से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष का कलेक्शन अवेलेबल है। बहुत सारी मालाएं रुद्राक्ष की अवेलेबल है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के रुद्राक्ष के ब्रेसलेट अवेलेबल है। रुद्राक्ष के साथ साथ आपके लिए तुलसी माला, 5 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, 9 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, 7 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, क्योंकि हर रुद्राक्ष अपना अलग अलग कार्य करता है। रुद्राक्ष की माला मंगा सकते हैं, वो भी लैब टेस्टेड है और विदाउट लैब टेस्टेड, दोनों प्रकार से आपकी रुद्राक्ष की माला उपलब्ध हो जाएगी। याद रखिए, सावन के पावन पवित्र महीने में भोले बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए रुद्राक्ष आपको अवश्य धारण करना चाहिए। कहते हैं अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हो तो किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी आपको स्पर्श नहीं कर सकती है। आदि व्याधि भूत प्रेत कोई भी नेगेटिविटी आपको टच भी नहीं कर सकती है अगर आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। तो हमारे पास 100% जेन्युइन रुद्राक्ष मिलते हैं और इनका प्राइस मार्केट प्राइस से बहुत ज़्यादा कम है और 100% लैब टेस्ट के साथ आपको मिलता है हमारे पास। लेकिन स्टॉक बहुत लिमिटेड रहता है, तो आप जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर संपर्क करके रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। रुद्राक्ष की माला मंगा सकते हैं, रुद्राक्ष का ब्रेसलेट मंगा सकते हैं। आप चाहो तो रुद्राक्ष पानी में डालने वाला मंगा सकते हो, छिलके वाला रुद्राक्ष, अर्थात जो रुद्राक्ष पेड़ से टूटा है अभी तक जिसका छिलका भी नहीं उतारा गया, वो रुद्राक्ष भी आप मंगा सकते हो। 7 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, 5 मुखी रुद्राक्ष हेल्थ इश्यूज के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष आपके नवग्रहों की शांति के लिए, 8 मुखी रुद्राक्ष आपकी प्रतिमा को बढ़ाने के लिए, 2 मुखी रुद्राक्ष आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए, आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा करने के लिए, इस सभी प्रकार के रुद्राक्ष जो हैं वो अवेलेबल है। याद रखिए, ये ऑफर जो है अभी इस पे सेल चल रही है हमारे रुद्राक्षों पे, आपको फ्लैट 30% ऑफ मिल रहा है केवल सावन के महीने में। सावन के महीने के बाद इनके प्राइस आपको जो प्राइस हम देते थे उसी पे मिलेगा, लेकिन सावन के महीने में 30% आप लोगों को ऑफ चल रहा है। जल्दी से जल्दी संपर्क कीजिए नीचे दिए गए नंबर पे और अपना ऑर्डर बुक करा लीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा।